हर वो कंपनी जो इक्विपमेंट बाय करती है और इक्विपमेंट्स को यूज़ करती है, उनका एक बहुत बड़ा गोल होता है अपनी मेंटेनेंस कॉस्ट को रिड्यूस करना। क्योंकि इक्विपमेंट को बाय करने के लिए तो एक बार पैसा लगता है, बट उसको मेंटेन करने के लिए हर रोज़ जो है उनको पैसा स्पेंड करना पड़ता है। तो ये जो गोल है मेंटेनेंस कॉस्ट को रिड्यूस करने का, इसके लिए कंपनीज बहुत कुछ करती हैं लेकिन कामयाबी नहीं पा पाती। तो अगर आप भी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं या एक ऐसी पोजीशन पे हैं जहां पर आप अपनी इक्विपमेंट की फ्लीट की मेंटेनेंस कॉस्ट को कम करने में स्ट्रगल कर रहे हैं और कर नहीं पा रहे हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए है। वेलकम टू टैपट बॉक्स। टैपट बॉक्स जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस को हेल्प कर रहा है उनकी मेंटेनेंस कॉस्ट और ब्रेकडाउन्स को रिड्यूस करने में। हम ये इसलिए कर पाते हैं बिकॉज हम ऑर्गेनाइजेशंस को हेल्प करते हैं उनके इक्विपमेंट की मॉनिटरिंग और मैनेजमेंट को इम्प्रूव करने में, जिससे कि उनकी परफॉर्मेंस जो है वो बेटर हो सके। आइए अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं कि मेंटेनेंस कॉस्ट को कैसे रिड्यूस किया जाए। तो होता क्या है कि जब कंपनीज अपने ऑपरेशंस को ऑब्जर्व करती हैं, अपने इक्विपमेंट्स को ऑब्जर्व करती हैं, तो बहुत बार वो डिफरेंट सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट्स जो हैं वो शुरू कर देती हैं। मैंने यहाँ पे सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट का वर्ड इसलिए यूज़ किया बिकॉज वो सिम्टम्स के ऊपर वर्क करती हैं। तो कभी उनका फोकस हो जाता है कि हमें सर्विसेज करनी चाहिए टाइम पे ताकि हमारी ब्रेकडाउन्स कम हो सकें। कभी वो अपनी टीम को फोकस करते हैं और टीम को बोलते हैं कि हमारी टीम जो है वो अनस्किल्ड है, वो काम नहीं कर पा रही है। कभी उनका फोकस मैन्युफैक्चरर की तरफ हो जाता है कि ये जो हमने मशीन खरीदी है ये शायद इसी में डिफेक्ट है तो इसलिए ये काम नहीं कर पा रही है। कभी वो ऑथराइज डीलर को दोषी ठहराते हैं, तो कभी स्पेयर पार्ट्स की अनअवेलेबिलिटी को जो है वो टारगेट करते हैं। तो वो हर एक सिम्टम्स के ऊपर काम करते हैं जिनकी वजह से वो सिम्टम्स रिजॉल्व होते हैं, लेकिन जो रूट कॉज है वो किल नहीं हो पाता है और मेंटेनेंस कॉज जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जाती है। तो अगर आप भी इस चीज़ को स्ट्रगल कर रहे हैं तो मैं आपको इस वीडियो के एंड में आपको हम एक फ्रेमवर्क देंगे जहाँ पे आप बहुत इजीली ये समझ पाएंगे कि कैसे आपको मेंटेनेंस कॉस्ट को समझना है कि क्या आपका रूट कॉज है और कैसे उसको किल करना है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट के अंदर दो मेन कंट्रीब्यूटर होते हैं। एक आपका वो कंट्रीब्यूटर है जो आपको रूटीन सर्विस है, आप रूटीन मेंटेनेंस करते हैं, किसी का फिल्टर चेंज होना है, किसी की सर्विस होनी है। और दूसरा वो है जो आपका ब्रेकडाउन रिपेयर्स हैं कि आपकी मशीन में कोई ब्रेकडाउन आया और आपको वो रिपेयर करना पड़ा। तो इन दोनों का अगर आप एवरेज लेंगे तो आप ये देखेंगे कि ये 25-75% रेशो में जो है काम करता है कि 25% आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट जो है ये आपकी रूटीन सर्विसेज से आती हैं और 75% मेंटेनेंस कॉस्ट जो है ये आपका ब्रेकडाउन्स जो है कंट्रीब्यूट करते हैं। और जब भी मशीन में ब्रेकडाउन आते हैं तो ऐसा नहीं होता कि एकदम से मशीन में ब्रेकडाउन आ जाए, उससे कुछ ना कुछ सिम्टम्स, उसके कुछ ना कुछ साइंस जो हैं वो पहले से ही नज़र आने शुरू हो जाते हैं जो हम कैप्चर नहीं कर पाते और हम उसको तरीके से रिकॉर्ड नहीं कर पाते। तो आइए ये फ्लो चार्ट में हम समझते हैं कि एग्जैक्टली होता क्या है। देखिए, हमारी टीम जो है वो बहुत लिमिटेड होती है साइट पे और बहुत सी बार वो अनस्किल्ड होती है। अनस्किल्ड का मतलब ये नहीं कि वो अनपढ़ है, अनस्किल्ड का मतलब ये है कि वो हमारे प्रोसेसेस को, सिस्टम्स को नहीं जानते हैं। अब क्योंकि हमारी टीम जो है वो बहुत लिमिटेड है और अनस्किल्ड है, तो इस वजह से क्या होता है कि बहुत सी बार हमारे जो डिफेक्ट्स हैं ना तो वो राइट टाइम पे रिपोर्ट होते हैं और ना ही हम उन्हें किसी टूल के अंदर कैप्चर कर पाते हैं। अब क्योंकि हम अपने डिफेक्ट्स को रिपोर्ट नहीं कर पाते, कैप्चर नहीं कर पाते, तो हम उन डिफेक्ट्स को ट्रैकिंग भी नहीं कर पाते। हम ट्रैक भी नहीं कर पाते कि उस इक्विपमेंट का, उस फॉल्ट का या डिफेक्ट का क्या स्टेटस है। अब क्योंकि ट्रैकिंग नहीं होती है इसलिए हम कोई करेक्टिव एक्शन भी नहीं ले पाते हैं। अब करेक्टिव एक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, मशीन अल्टीमेटली आपका ब्रेकडाउन में आ जाएगी और जैसे ही मशीन आपकी ब्रेकडाउन में आएगी आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। ब्रेकडाउन में आने का मतलब ये है कि आपकी नंबर ऑफ ब्रेकडाउन भी इंक्रीज हो सकते हैं और ड्यूरेशन ऑफ ब्रेकडाउन भी इंक्रीज हो सकता है, जिसका दोनों का जो है ऑलमोस्ट सिमिलर इम्पैक्ट होता है। अब अगर आप डिफेक्ट्स को राइट टाइम पे कैप्चर या रिकॉर्ड नहीं करते तो इसका एक और जो है आपको डिसएडवांटेज रहता है कि आप जो है रिकॉर्ड्स नहीं बना पाते। अब क्योंकि आपका रिकॉर्ड नहीं होगा तो आपके पास कोई हिस्ट्री भी नहीं होगी अपने फेलियर्स की और अपने एसेट्स की। हिस्ट्री नहीं होगी तो आपके पास कोई लर्निंग भी नहीं होगी, आप कुछ सीख भी नहीं पाएंगे अपने पास्ट डिफेक्ट से जो आपके इक्विपमेंट में आया है। और अगर लर्निंग नहीं है तो आप कुछ इम्प्रूवमेंट जो है वो भी आप प्लान नहीं कर पाएंगे और अगर कोई इम्प्रूवमेंट आप प्लान नहीं कर पाएंगे तो वो भी कंट्रीब्यूट करेगा आपके ब्रेकडाउन्स को। तो इस तरीके से एक बड़ा सिंपल सा सिस्टम आप क्रिएट कर सकते हैं, बहुत छोटा सा फ्रेमवर्क क्रिएट कर सकते हैं जहाँ पर आप एक टिकट या जॉब कार्ड बना के आप उन सब डिफेक्ट्स को राइट टाइम पे लॉक करके उनको ट्रैकिंग कर सकते हैं। अब जब हम जॉब कार्ड या टिकट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर भी कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको हमेशा समझने चाहिए। वो ये कि जब टिकट्स आप बनाएं या टिकट का जो आप अपना फ्रेमवर्क रेडी करें तो उसके अंदर कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए। पहला क्वालिटी ये होनी चाहिए कि वो बहुत ही ईजी हो
क्रिएट करना और उसको अपडेट करना। बिकॉज अगर कॉम्प्लिकेटेड होगा तो आपकी टीम उस चीज़ को जो है हैंडल नहीं कर पाएगी। और अगर हो सके तो वो ऐसा होना चाहिए कि वो मोबाइल से या वेब एप्लीकेशन दोनों जगह से ही वो क्रिएट हो सके और अपडेट भी हो सके। टिकट जो है वो आपके एसेट्स के साथ तो लिंक हो ही हो, प्लस वो आपके काउंटर लॉग के साथ भी लिंक हो। तो आपने लास्ट टाइम कब टिकट को अपडेट किया, उस दिन का काउंटर लॉग रीडिंग अपने आप आपकी टिकट के अंदर जो है अपडेट होना चाहिए। आपकी टिकट जो है उसमें आपके जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं जिन्होंने उस टिकट पे काम करना है, वो सारे उसके अंदर लिंक होके इन्वॉल्व हो सके, तभी वो आपके लिए जो है इफ़ेक्टिव रहेगी। आपके जितने भी अपडेट्स हैं उस टिकट के, वो एक क्रोनोलॉजिकल मैनर में आप उसमें सेव कर सकें, ताकि आप देख सकें सीक्वेंस में कि क्या हुआ था, पहले क्या हुआ, फिर सेकंड में क्या हुआ, फिर थर्ड स्टेप पे क्या हुआ। तो आप उस पूरे स्टेप्स को जो है आप आराम से ऑब्जर्व कर सकें। और आपकी टिकट में ये प्रोविज़न भी होना चाहिए कि आप उसमें कोई डॉक्यूमेंट्स को भी अपलोड कर सकें, कि अगर आपके पास मान लीजिए कोई डीलर ने आपको कोई आपने बाहर से एक्सटर्नल रिपेयर्स कराया और उसका कोई जॉब कार्ड है या कोई बिल है और आप उसको भी सेव करना चाहें, तो उस टिकट के अंदर ये प्रोविज़न भी होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ये है कि आपका जो टिकट है उसमें वो एजिंग, उसका रेजोल्यूशन और क्लोजर का जो ड्यूरेशन है वो भी आप कैप्चर कर सकें, बिकॉज ये आपके एनालिसिस में और आपकी लर्निंग में बहुत आपको हेल्प करने वाला है। और लास्ट जो है वो ये है कि हमें टिकट का स्टेटस और एसेट का स्टेटस में कभी कंफ्यूज नहीं होना है। ये दोनों चीज़ें डिफरेंट है और डिफरेंट ही ट्रैक होनी चाहिए। बहुत सी बार हम एसेट के स्टेटस को ही हम अपना टिकट का स्टेटस मान लेते हैं कि भाई टिकट ओपन है, दैट मीन्स एसेट हमारा ब्रेकडाउन में है। तो इन दोनों चीज़ों में हमें कभी भी कंफ्यूज नहीं होना और इन दोनों को हमें हमेशा डिफरेंट ही ट्रैक करना है। तो ये जो है ये आपके टिकट्स के जो है एट्रीब्यूट्स होने चाहिए। तो इस तरीके से आप एक फ्रेमवर्क रेडी कर सकते हैं जहाँ पे आप अपनी टिकट्स को लॉक करके और उनको एक क्लोज लूप एक्शन में आप ट्रैक कर सकते हैं। अगर आपको इसको इंप्लीमेंट करने में कोई भी दिक्कत है या चैलेंज है तो आप हमारी टैपेट बॉक्स की टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं और हम आपको पूरी हेल्प करेंगे इस पूरे सिस्टम को आपकी ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट करने में। और अगर आपकी कोई स्पेसिफिक क्वेरी है तो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप उस लिंक पे क्लिक करके आप अपनी क्वेरी सबमिट कर सकते हैं और हमारी टीम जो है आपके साथ टच में आके आपको पूरी हेल्प करेगी। थैंक यू सो मच, गुड लक फॉर योर एसेट मैनेजमेंट।